डीएम आशीष भंडगाई ने नैनीसैनी एयरपोर्ट विकास की समीक्षा बैठक की। बता दें कि नैनीसैनी एयरपोर्ट पर डीएम के निर्देशों में भूमि हस्तांतरण और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विशेष जोर दिया गया। डीएम आशीष भंडगाई की अध्यक्षता में पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट को विकास देने के लिए गति देने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिलाधिकारी आशीष भंडगाई की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में नैनीसैनी एयरपोर्ट से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य वह भूमि जो वर्तमान में जिला प्रशासन की देखरेख और नियंत्रण में है को विधिवत रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाना। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए ताकि एयरपोर्ट विकास के आगामी चरणों को गति मिल सके। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि एयरपोर्ट की पूरी भूमि का सत्यापन, नापजोख, अभिलेखों का मिलान तथा आवश्यक राजस्व प्रविष्टियों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें। भालू के लगातार आवासीय क्षेत्रों में आकर नुकसान पहुंचाना, मनुष्य पर हमला करना, जानवरों को जान से मार देना, इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने पांगला के प्रधान प्रतिनिधि भवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से मुलाकात की। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से मुलाकात करके भालू के किए हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति देने, साथ ही भालू से सुरक्षा देने की मांग भवान बिष्ट के नेतृत्व में उठाई गई। जिलाधिकारी आशीष भंडगाई ने तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश वन विभाग को जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने मुआवजे के लिए भी बात कही है कि जिस प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिया जाएगा वो तत्काल देखें। बता दें कि युवा प्रतिनिधि भवान सिंह बिष्ट ने उप जिलाधिकारी का कार्यालय पर ज्ञापन देकर विरोध जताया था। उन्होंने कहा कि भालू लगातार हमला कर रहा है और विभागीय लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आवासीय लोगों को भालू के नुकसान से बड़ा खतरा है। वहीं वन विभाग की टीम के द्वारा भी लगातार काम्बिंग शुरू कर दी गई है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ साथ अपने लोगों को लेकर भालू की खोज में जगह जगह पटाखे इत्यादि छोड़कर भालू को आवासीय क्षेत्रों से दूर भगाने का प्रयास शुरू कर दिया है। वन विभाग की टीम सक्रिय हो चुकी है और पूर्ण रूप से भालू से सुरक्षा देने का दायित्व वन विभाग निभा रही है। ठीक है सर। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जीआईसी धारचूला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि धारचूला की नगरपालिका अध्यक्षा शशि थापा व उप शिक्षा अधिकारी राजेश अटवाल, सभासद शकुंतला अगारी रहे। बता दें कि सभी का बुके देकर छात्र छात्राओं व अध्यापिकाओं ने स्वागत किया और वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाई गई। हाट गांव के लोगों में बड़ा आक्रोश। लगातार सड़क मार्ग से हो रहे नुकसान से हाट गांव के लोग विचलित हैं। हाट गांव के एक पूर्व फौजी के द्वारा ये वीडियो बनाकर वायरल किया गया और उन्होंने उप जिलाधिकारी से भी निवेदन किया है कि तत्काल हाट गांव की इस सड़क पर विशेष रूप से ध्यान करें, जिस पर पानी, कीचड़ व कंक्रीट से आने वाले जाने वाले बच्चों को बड़ा दुख महसूस हो रहा है। उन्होंने विरोधाभास स्वर में कहा है कि उक्त सड़क नहीं बनने पर जन आंदोलन की धमकी भी दी है। साथ ही उन्होंने हिलवेज की मनमानी करने के भी आरोप लगाए हैं। भाइयों बहनों और मेरे धारचूला के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के या कांग्रेस के, ये हाट गांव की हालत देख लो। जब से ये रोड बना, खुदाई किया, तब से ये रोड की हालत देख लो। ये आज 3 साल पहले से ये रोड बन रहा है, लेकिन यह घर के रोड के दाएं और बाएं मकान बन रहे हैं। जिसके मकान के आगे इस प्रकार से तालाब है, वो भाई कैसे जी रहा होगा। देख लो, ये है हालत। ये है हमारे पुरान भाई, ये अपनी ड्यूटी जाने को तैयार है लेकिन रोड क्रॉस कर नहीं पा रहे हैं। ये हालत है।
शासन प्रशासन सोई है। यहाँ से आए दिन जौलजी मेले के लिए बच्चे जा रहे हैं। आए दिन यहाँ पर हर दिन 2 से 4 बच्चे यहाँ रपट करके उठे घुटने छील रहे हैं और सिर फोड़ रखे हैं, कोहनी तोड़ रखे हैं। ये हाल देख लो, ये ऐसे पानी है। आदमी यहाँ पर चलने में बहुत 70 के चल रहा है। कुछ गाड़ियाँ आ रहे हैं जो कीचड़ फेंक जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे के कई ड्रेस खराब कर दिए इन्होंने। इस प्रकार से देख लो, ये हाल है। देख लो क्या करें। या तो इस सरकार से मेरा अनुरोध है, या तो ये रोड को सुधारो या पानी का निकास ठीक ठाक करो, अन्यथा हम इसके लिए अनशन करने को तैयार हैं। 3 साल हो गए। जिसके रोड के दाएं बाएं मकान है वो कैसे जी रहे होंगे। इस प्रकार देख लो, ये देख लो। हमें अपने घर के अंदर घुसने के लिए भी बड़ी दिक्कतें आ रही है। माननीय धारचूला के बीजेपी के कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध है, इस रोड की कंडीशन तुरंत ठीक करवा दें। ये घर के अंदर जाने के लिए इतनी कीचड़ हो रही है। 3 साल से हम इस पर रह रहे हैं। ऐसे कीचड़ में कैसे दिन यापन कर रहे हैं हम। आप लोग ही देखिए, पानी का बहाव इस प्रकार से देख लो। ये पानी बह रहा है घर के आगे से, रोड के बीच से। यह एरिया धारचूला आर्मी सप्लाई से लेकर कुमाऊसर तक के बीच के यही हालत है। बड़े दुख से साथ आदमी ये कहना पड़ रहा है। अभी 2 बच्चे यहाँ से पटक गए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शासन प्रशासन एसडीएम साहब अगर हमारी आवाज़ सुन रहे, इस पर गौर कर दिया जाए। धन्यवाद। मुंशियारी के कांग्रेस जनों ने उपजिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में उन्होंने तहसीलदार आशीष रौतेला से निवेदन किया है कि तत्काल मुंशियारी की कड़ाकी ठंड को देखते हुए अलाव जलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस बार अलाव की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। कांग्रेस जनों में बड़ा घोर विरोध था। उन्होंने कहा तत्काल अलाव जला जाए, अन्यथा विरोध होगा। मुंशियारी नगर में अलाव जलाने की व्यवस्था को लेकर के आज ब्यावर मंडल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हमने उपजिलाधिकारी कार्यालय में संपर्क किया, जहां पर मौजूद तहसीलदार आशीष रौतेला जी को ज्ञापन सौंपा है एसडीएम को संबोधित, जिसमें हमने मांग की है कि भाई कड़ाके की ठंड मुंशियारी में पड़ रही है, अलाव की समुचित व्यवस्था कराने के लिए आग्रह किया है। जिस पर उन्होंने कहा कि अब क्योंकि नगर पंचायत बन चुका है, नगर पंचायत के द्वारा ही यह अलाव की व्यवस्था होगी, जिसके लिए जो है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को आदेश किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के तटबंध सुरक्षा के कार्य में बड़ी लापरवाही। ठेकेदारों की मनमानी से फायरिंग रेंज के नीचे खोदी हुई मिट्टी से ही कंक्रीट का कार्य कर उक्त दीवारों को बनाया जा रहा है। तटबंध सुरक्षा के नाम पर सिंचाई विभाग को ठेकेदार लाखों का नुकसान कर रहे हैं। प्रमोद मिश्रा एक्शन धारचूला ने बताया कि विभागीय कार्य से वो बाहर गए हैं। जैसे ही धारचूला पहुंचेंगे, उक्त ठेकेदार का जवाब तलब किया जाएगा। फायरिंग रेंज के नीचे जो कार्य चल रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मिट्टी का प्रयोग रेत के रूप में किया जा रहा है। वहीं उन्होंने अपने जेई को और एई को भेजकर कार्य रोकने का आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन आने के बाद विभागीय कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। जहां सिंचाई विभाग को सरकार लाखों रुपया दे रही है, वही मनमानी ठेकेदारों के द्वारा की जा रही है, जिसका नुकसान आने वाले समय में धारचूला के तटबंध से धारचूला और धारचूला के आर्मी क्षेत्रों को हो सकता है। प्रमोद मिश्रा ने कड़े कदम उठाने के दिशा निर्देश अपने मातहत कर्मचारियों को जारी कर दिए हैं। हिलवेज कंपनी के ट्रक धड़ल्ले से सड़कों पर बिना डाला लगाए पत्थरों की खेप लेकर जा रहे हैं। लगातार इनकी
पत्थरों की खेप से सड़क पर पत्थर गिरते हैं, जिससे इनके पीछे चल रहे दोपहिया वाहनों को भारी खतरा उत्पन्न होता है। पूर्व में ARTO के द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, परंतु फिर भी मनमानी रूप से धड़ल्ले से ये पत्थर की गाड़ी जा रही है। इसके पीछे देखिए, आपको एक स्कूटी सवार भी जा रहा है। अचानक कोई बोल्डर अगर गिरता है तो एक बड़ी दुर्घटना की दावत का इंतजाम हिलवेज ने कर रखा है। प्रशासन को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है। Please do like, share and subscribe DCL News.